नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। विशेष में आज मुख्य तौर पर बात होगी उन लोगों की जो स्लीपर बस में ट्रैवल करते हैं। अगर आप भी यही करते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर और बहुत ध्यान से देखिए। पिछले 15 दिन में देश के 5 बड़े हादसे हम आपको दिखाएंगे, जिनमें करीब 50 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो चुकी है और ये सारे ही लोग जिंदा जलकर मरे। वजह थी स्लीपर बसें। देश के हर बड़े शहर से स्लीपर बसों का संचालन हो रहा है। बसों को बिल्कुल ट्रेन की तरह स्लीपर कोच में बदल दिया जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकारी मानकों के हिसाब से ये बसें बिल्कुल नहीं चल रही हैं। जहां इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए वहां एक सीट डाल दी गई है। इसीलिए हमने देश भर में स्लीपर बस का रियलिटी चेक किया है। देखिए हमें क्या क्या अनियमितताएं दिखाई दी। चलते फिरते मौत के ताबूत क्यों बन रही हैं स्लीपर बसें? सिर्फ 15 दिन में 5 घटनाएं, 50 से ज्यादा लोगों की गई जान। कौन जिम्मेदार? 28 अक्टूबर को जयपुर दिल्ली हाईवे पर राजस्थान के मनोहरपुर में एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। इससे बस में आग लग गई और 3 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 14 अक्टूबर को ही जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर स्लीपर बस में आग लगी थी, जिसमें 26 यात्रियों की मौत हो गई। 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में बस बाइक से टकराकर आग का गोला बनी, 20 लोग जिंदा जले। ये सारे हादसे स्लीपर बसों में हुए हैं और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन स्लीपर बसों में ऐसी क्या खामी है कि ये सड़क पर चलते फिरते मौत के ताबूत बन रही हैं। इसीलिए आज तक ने देश भर में इन बसों का रियलिटी चेक किया है। हमने अपनी पड़ताल में ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये बसें मानकों को क्यों पूरा नहीं कर रही। क्या करप्शन की वजह से ये बसें फर्जी फिटनेस का सर्टिफिकेट हासिल कर रही हैं और आम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं? तो हमने सबसे पहले जयपुर का रियलिटी चेक किया, क्योंकि पिछले 15 दिनों में 2 बड़े हादसे इसी प्रदेश में हुए हैं। राजस्थान में हर दिन 8000 स्लीपर बसों का संचालन होता है, जिसमें करीब 2.25 लाख यात्री सफर करते हैं। जयपुर से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, सूरत, अहमदाबाद, भोपाल, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों के लिए स्लीपर बसें चलती हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 2016 में स्लीपर बसों में पीछे की तरफ इमरजेंसी गेट लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब देखिए कि जयपुर से संचालित होने वाली इन बसों की क्या स्थिति है। यह बस मध्य प्रदेश के मुरैना से के कैलारस से आई है जयपुर, और सुबह आई है और शाम को वापस जाएगी। नागालैंड नंबर की बस है ये। जब बस के कंडक्टर से बातचीत करते हैं, आप इस पे कंडक्टर हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सोनू गोस्वामी। सोनू जी, इस बस में न पीछे कोई इमरजेंसी गेट है और ना ही कोई सेफ्टी का इंतजाम है, ऐसे कैसे चल रहे हो आप? गेट है तो पीछे सर। कहाँ? आओ जाओ दिखाओ। आपको पता है परिवहन नियम के अनुसार जो 2016 में कानून बना है कि स्लीपर बस की यहाँ पर पीछे में गेट, इमरजेंसी गेट होनी चाहिए। हाँ सर, इसमें नहीं है? नहीं है ना? नहीं, इसमें नहीं। होनी तो चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। हम एक बस के अंदर दाखिल हुए तो ये जानकर हैरान रह गए कि बस के अंदर गैस सिलेंडर जलाकर खाना बनाया जा रहा था। इस बस में चलने वाले हेल्पर ने खुद हमारे कैमरे पर यह स्वीकारा कि ये सिलेंडर इसी बस में रहता है। अब सोचिए कि कैसे ये बस वाले अपनी सवारियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बस को देखिए आप, इस बस में भी कोई इमरजेंसी गेट नहीं है। इस तरह से एक छोटा सा काट कर ये बनाया हुआ है, जिसमें ऊपर से कोई कूदे तो ये स्थिति हो जाएगी कि टांग टूट जाए, उसके पैर टूट जाए। अंदर जाकर आपको हम दिखाते हैं क्या स्थिति है इस बस में। तो जितनी भी बसें यहाँ पर खड़ी है, किसी में भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर घुसते ही सबसे पहले अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, मगर अग्निशमन यंत्र यहाँ पर नहीं है। और देखिए मजेदार बात देखिए, गैस का सिलेंडर लेकर बस के अंदर ये खाना बना रहे हैं। क्या करते हैं बस में आप? खाना पका रहे हैं। क्या, कौन सी नौकरी करते हैं बस में? हेल्पर ही। तो ये गैस का सिलेंडर रखे हो, आग लग रही है, समझ में नहीं आता आग लग जाएगा तो क्या होगा? ये कहाँ से लेके आए हो सिलेंडर? बस में नहीं रखते हैं, जमा कर देते हैं।
देखिए, इमरजेंसी गेट के नाम पर बनाया गया है और वहां पर भी एक बिस्तर लगा दिया गया है। इन स्लीपर बसों में सबसे बड़ा खेल होता है मॉडिफिकेशन का, यानी कि जुगाड़ से सामान्य बसों को स्लीपर बस बनाना या कम कैपेसिटी की जगह पर ज्यादा सीटें लगा देना, और इसमें होता है यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़। स्लीपर बसों के लिए AIS 119 प्रोविजन के तहत बस बॉडी का निर्माण होता है, जिसके तहत पहले बस का चेसिस खरीदा जाता है और फिर उन पर बॉडी बनाने का काम होता है। बॉडी बनाने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है, जिसमें बस में लगने वाली सीटों की संख्या, बस का साइज वगैरह अहम है। इसके बाद चेसिस के हिसाब से बॉडी का निर्माण होता है, लेकिन ये सब नियम तय होना चाहिए। लेकिन इसमें फिर खेल होता है, कैसे वो भी समझिए। कागजों पर बस का साइज और सीटों की संख्या कुछ और दिखाई जाती है और हकीकत में बस का डिजाइन कुछ और होता है। 13 मीटर के बस साइज के अप्रूवल पर 15 मीटर का डिजाइन बना दिया जाता है। बसों के इमरजेंसी गेट्स पर भी सीटें लगा दी जाती हैं। अभी हमने आपको जो बताया वो अब आपको दिखाते हैं। ये लखनऊ है। यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगातार ऐसी मॉडिफाइड बसों की जांच कर रहा है। यहीं पर एक अधिकारी ने हमारे कैमरे पर एक ऐसी बस को पकड़ा जिसने मॉडिफाई करके 6 सीटें बढ़ा दी थी। इस बस की लंबाई यहाँ तक होनी चाहिए थी, ये इतनी ज्यादा है। इतना जब इन्होंने ज्यादा कर लिया है तो इससे इनको डिग्गी मिल गई है, प्लस इन्होंने 6 सीटें बढ़ा ली अंदर। ये मानक के विपरीत हो गई। 6 सीटें बढ़ा ली इसमें। पीछे हमने जब देखा तो इन्होंने प्रयास किया है ये रियर ये बनाने का इमरजेंसी एग्जिट, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने बाहर से इसको खोलने का प्राविधान नहीं किया कोई भी। यदि कोई ऐसी बात होती है तो गाड़ी के इमरजेंसी एग्जिट को बाहर से भी खोलने का प्राविधान होना चाहिए, जिससे कोई रेस्क्यू करना चाहे तो बाहर से खोल दे। यानी ये ऐसा नहीं किया नहीं, आप देख रहे हैं वो ग्लास का एक रहता है, उसको तोड़ करके अंदर हैंडल निकल आता है, तो आप खोल सकते हैं उसको। लखनऊ में खड़ी ये बसें ज्यादातर दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये चलती उत्तर प्रदेश में ही है। यूपी के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ नियमों की सख्ती है। इसी वजह से बस संचालक दूसरे प्रदेशों में रजिस्ट्रेशन करके बसें चला रहे हैं। जो स्लीपर बसेस को बनाने के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं वो AIS 119 के तहत यही बसों को रजिस्टर किया जाता है, और इसीलिए हमारे प्रदेश में चूंकि सख्ती से उनका नियमों का पालन किया जा रहा है, इसलिए लोग अब अपने प्रदेश में रजिस्टर न करा के दूसरे प्रदेश में गाड़ियां रजिस्टर करा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। यहाँ भी हमें मोरी गेट के पास खड़ी ये बसें मिली। यहाँ एक बस में हेल्पर ने दावा किया कि इस बस के दोनों इमरजेंसी दरवाजे खुल सकते हैं। देखते हैं। अब आप देखिए, ये बस बनारस से चली आ रही है। इसमें है इमरजेंसी डोर तो है, ये 1 और ये 2, ये दोनों इमरजेंसी डोर है, लेकिन यहाँ पर भी बिस्तर लगा है, वहां पर भी बिस्तर लगा है। अब जिस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, वैसे में अगर इमरजेंसी की कोई परिस्थिति बनती है तो ज्यादातर लोग वहां पर सीधे, अगर कोई बुजुर्ग है, क्योंकि देखिए उधर भी कोई सीढ़ी नहीं नजर आई, हम पीछे से आए थे तो पीछे भी कोई सीढ़ी नहीं नजर आई थी, और तकरीबन 3 से 4 फीट ऊंचा तो है। तो अगर कोई बच्चा है, घबराहट होती है, कोई बुजुर्ग है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए आसान नहीं होगा। तो दरवाजे तो खुले, लेकिन इमरजेंसी के हालात में उनके आगे बिस्तर और सीटें लगा दी गई, जबकि नियम के तहत इमरजेंसी डोर के आगे कुछ भी रखा नहीं होना चाहिए। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में नियम कायदे इतने सख्त किए हुए हैं कि ऐसी मॉडिफाइड स्लीपर बसों का रजिस्ट्रेशन यूपी में बहुत कम हो रहा है और दूसरे प्रदेशों में ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि सरकारों को रजिस्ट्रेशन से ज्यादा मॉडिफिकेशन और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यूपी में ये बसें रजिस्टर्ड ना हो रही हों, लेकिन चल तो जरूर रही है। मेरे यहाँ से गाड़ी खरीद के उत्तर प्रदेश से जब हम यहाँ सख्ती किए तो लोग ले जाकर के दूसरे स्टेटों में, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि किन स्टेटों में, क्योंकि लेकिन इसको आप पता करेंगे तो हमारे यहाँ गाड़ी खरीदी जाती है और ले जाकर के दूसरे स्टेट में उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, क्योंकि उनको 5-6 सीट जो है ज़्यादा उनको मिल जाती है, वो अपने बॉडी को बढ़ा लेते हैं और ये दुर्घटना का कारण बनता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी प्रयाग में गाड़ी को पकड़ा। वो गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे उसकी हाइट इतना ऊंचा कर दिया जो है स्लीपर गाड़ी कि वो लग रहा कि अब गिरी, क्योंकि उसका वीडियो पूरा था।
मैंने उसको किया, पूरे अपने अधिकारी हमारे गाजियाबाद से लेके अब प्रयाग तक के सभी अधिकारियों को मैंने उस पर पनिशमेंट किया कि भाई आप कैसे इसको हमारे रोड पर चलने दे रहे हैं। कल जो है दुर्घटना हो रही है, अब देखिए ज़्यादातर गाड़ियाँ दूसरे स्टेट से आ रही हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में वो दुर्घटना को कर रही हैं। तो हम लोगों ने तो बहुत सख्ती किया है कि जो हमारा जो कोई आरआई या कोई हमारा आरटीओ यदि अलाउ कर देता है तो मैं उनको सस्पेंड कर देता हूँ। तो हमने दूसरे शहरों का भी रियलिटी चेक किया। अभी तक आपने जयपुर, दिल्ली, लखनऊ की रिपोर्ट्स देखी। अब देखिए भोपाल और चंडीगढ़ में क्या हाल है। हर जगह यही हाल है। बसें मॉडिफाई होकर चल रही हैं और उनमें मानकों का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा। भोपाल से रात को चलकर सूरत जाने वाली एक एसी स्लीपर बस में जब आज तक की टीम अंदर घुसी तो छोटे से दरवाजे के चलते अंदर जाना भी मुश्किल था। दरवाजा इतना छोटा कि एक बार में एक ही शख्स यहां से अंदर या बाहर जा सकता है। आपात स्थिति में लोगों को जल्दी बाहर निकालना इस दरवाजे से नामुमकिन है। अंदर जाने पर देखा कि बस को स्लीपर मॉडल में मॉडिफाई करवाने के चलते तेजी से आग पकड़ने वाले मटेरियल का जमकर इस्तेमाल हुआ है। पूरी बस में ढूंढने पर भी आग बुझाने का कोई यंत्र नहीं दिखा और ना ही आग लगने की सूरत में खिड़कियों को तोड़ने के लिए कोई औजार दिखा। हैरान करने वाली बात यह है कि बस में सबसे आखिर में एक आपातकालीन गेट तो था, लेकिन उसे खोलने के लिए जो हैंडल होना चाहिए वो गायब था। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब कभी आग लगती है तो इस तरीके की बसों में तेजी से फैलती क्यों है। तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि ये जो पूरे कंपार्टमेंट्स बने हैं ये लकड़ियों और के प्लाई के बने हुए कंपार्टमेंट्स। आप देखिए ये प्लाई है पूरी, ये पूरी प्लाई है जो इन बसों में भर भर के लगाई जाती है। सिर्फ यही प्लाई नहीं, इसमें अगर आप देखें ये पर्दे हैं, तेजी से आग पकड़ते हैं। प्लाई के ऊपर ये गद्दे हैं, जाहिर सी बात है इनके अंदर फोम होगा और ऊपर ये कपड़े की पूरी कोटिंग है। और ये देखिए अंदर से ये पूरी प्लाई है, ये पर्दे हैं और ये आप देखिए ये पूरा ढका हुआ है। मतलब जो एक चौड़ाई होनी चाहिए थी बाहर देखने की, वो चौड़ाई भी इन कंपार्टमेंट को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि उसमें से आप बाहर अच्छे से देख भी नहीं सकते। ऊपर भी अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी प्लाई की शीट्स और इस तरीके से प्लास्टिक की शीट्स ये सब लगाई जाती हैं, जाहिर सी बात है सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन उसी में जब तेजी से आग लगती है तो आदमी निकल नहीं पाता है। भोपाल से इंदौर के रास्ते मुंबई जाने वाली एक ओवरनाइट स्लीपर बस में जब आज तक की टीम दाखिल हुई तो इस बस में सुरक्षा की बड़ी खामियां थी। यहाँ इमरजेंसी गेट बाहर से तो सामान्य दिखा, लेकिन अंदर जाने पर दिखा कि इमरजेंसी गेट की जगह वहाँ स्लीपर सीट बना दी गई है। पहुंचे हैं जिस जगह पे यहाँ पे एक इमरजेंसी गेट बना हुआ है। मैं यहाँ बैठने का मकसद यही था कि आपको हम वो तस्वीर दिखाएं। ये एक इमरजेंसी गेट है और आग लगने की सूरत में ये कितना खुल पाएगा तेजी से, ये अपने आप में एक बड़ा देखा। ये पूरी तरीके से पैक है। अगर आप देखें इस इमरजेंसी गेट को, इस पे हैंडल जरूर बना हुआ है इसको खोलने के लिए, लेकिन ये पैक है पूरा। अब आप सोचिए अगर आग लगने की सूरत में किसी को ये हथौड़े, ये हैमर है जो होता है इसके अंदर, इसे पहले निकालना होता है बाहर और फिर उससे कांच तोड़ना होता है। स्लीपर बसों में ये सुविधा है, इसमें कम से कम ये हैमर है जरूर, ये हथौड़ा है दिया हुआ है, लेकिन इमरजेंसी गेट खोल करके बाहर निकलना ये बेहद मुश्किल या फिर यूं समझ लीजिए लगभग नामुमकिन होता है ऐसी स्थिति में। और ये गेट खुलने की स्थिति पे पहली बात तो इस गेट को ढूंढने में ही आदमी को समय लग जाएगा और आपात स्थिति में जब आदमी को बाहर भागना होता है तो वो एकदम इस बस के नीचे की ओर बना हुआ ये इमरजेंसी गेट टाइम से ढूंढ पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती उसके सामने होगी।